नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और इस कलेक्टिव रीडिंग में मैं यूज़ करने वाली हूँ ऑटो रीडिंग एंड राइटिंग के नोट्स। और मुझे ये बताया जा रहा है कि जिसकी भी मैं चैनलिंग कर रही हूँ, जिस कलेक्टिव पूल की, आप के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, डिजेक्टेड फील कर रहे हो। कोई ऐसा काम आप कर रहे हो, कोई ऐसी काम, कोई चीज़, कोई बात आपके साथ चल रही है कि आपको ऐसा लगता है कि आप दिखाई नहीं दे रहे, सुनाई नहीं दे रहे लोगों को। जिन लोगों से आप बात करना चाह रहे हो, रीच आउट करना चाह रहे हो, वो आपको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। ऐसा लगता है जैसे कि आप एक शीशे के कमरे से चिल्ला रहे हो, चीखे मार रहे हो, जोर जोर से बोल रहे हो, पूरा एक जैसे एक्ट कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, बट उनको दिखाई नहीं दे रहे आप। और ये बात आपको बहुत हर्ट कर रही है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर इनविजिबल। आप एक इनविजिबल व्यक्ति हो जिसके ना एफर्ट्स दिखते किसी को, ना जिसकी फीलिंग्स दिखती है, ना जिसकी खूबी अच्छाई कुछ भी नहीं दिखती। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक बेगर हो। आपको एक फीलिंग आती कभी कभी ऐसे, वो आप एक बेगर हो जिसको, जो दूसरों से बेग कर रहा है कि भाई मुझे देखो, मेरी तरफ ध्यान दो, मेरी बात को सुनो, मुझे अटेंशन दो। इतने सालों से आपको ऐसा लगता है कि आपने सबके लिए किया या कुछ अच्छा कर रहे हो, आप कुछ मेहनत करते हो, कोई चीज़ करते हो, पर आपके जो एफर्ट्स है आपको लगता है कि वो टोटल वेस्ट है। और ये बात आपको दुख देती है रोज़। अब कुछ ऐसा समय आ गया, कुछ ऐसा टाइम आ गया कि आपको ये चीज़ और फील होने लग गई है और आपको लगता है कि क्यों कर रही हूँ मैं ये सब, या क्यों कर रहा हूँ। जेंडर आपका कोई भी हो सकता है। एक मच्छर भी आपको लगता है आपसे ज़्यादा विजिबल है, उसकी आवाज़ किसी तक तो जाती है। कभी कभी आपको बहुत लो फील होता है, हो सकता है आपके साथ रोज़ नहीं होता, लेकिन कभी कभी जब आपको ये फीलिंग आती है, जब आपको ये फीलिंग हिट करती है, तो आपको बहुत गंदा फील होता है। आपको लगता है कि दुनिया में आपकी कोई जगह नहीं है, या आपके टैलेंट की, स्किल की, आपकी ब्यूटी की, लुक्स की, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ की कोई कदर नहीं है। और फिर आप और ऐसे लोगों को देखते हो जो कुछ खास नहीं कर रहे, कुछ स्पेशल नहीं है, जिनमें आपको ऐसा लगता है उनको देख के कि यार, नॉट इन अ वे कि आप उनको नीचा दिखा रहे हो, इन अ वे कि आप सोचते हो कि यार, जब इनको मिल रहा है इतना प्यार, अटेंशन, जब इनकी वॉइस हर्ड हो रही है, जब इनको लोग देख पा रहे हैं, विजिबल है, तो मैं क्यों नहीं हूँ? मुझ में ऐसी क्या कमी है? मैंने ऐसा क्या किया है? और जिनको आप देख भी रहे हो वो भी कोई ऐसा कुछ खास तो नहीं कर रहे, कुछ आसमान से उतरे हुए तो नहीं है। वो भी वही हार्ड मास के पुतले हैं, वही हार्ड मास का शरीर है, वही दो आंखें, नाक है, मतलब सब कुछ वही है। बट वाई दे आर विजिबल एंड वाई यू आर इनविजिबल, ये चीज़ भी आपको हर्ट कर रही है। आप अपने आप को ऑथेंटिसिटी के साथ प्रस्तुत करते हो। यू आर एन ऑथेंटिक पर्सन, यू आर ट्राइंग टू बी योर सेल्फ विदाउट एनी फियर और नेगेटिव थॉट्स। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ आपको हर्ट कर ही रही है। उसमें से एक खास तौर से ये है, आप ये भी चाहते हो आपकी लाइफ स्टेबल होए, आपकी इनकम स्टेबल होए, और दूसरों के लिए आप करते भी हो और करना चाहते हो, बट अब आपको ये फीलिंग नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगने लग गया है कि बस बहुत केयर कर ली दूसरों की वैलिडेशन की, बहुत केयर कर ली कि कोई आपको देखे, समझे, सुने, जाने। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको देख रहे, सुन रहे हैं, बट वो आपके लिए वो चीज़ें फिर भी नहीं कर रहे। हो सकता है रिलेशनशिप में खास तौर से कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपको अटेंशन दे रहा है, आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, आपसे बात कर रहा है, लेकिन वो भी वो चीज़ें नहीं कर रहा या कर रही जो, जिससे लिटरली आपको लगेगा कि हाँ, ये 100% ट्रू लव है, या ये 100% मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। तो आपको उनको देख के लगता है कि वो भी जो कर रहे हैं इससे उन्हीं को खुशी मिल रही है, चाहे वो आपसे बात करना हो, चाहे आपके साथ उठना बैठना हो, या जस्ट आपकी सुनना हो। तो रिलेशनशिप में भी आपको अधूरापन फील हो रहा है। अगर आप सिंगल हो तो भी आपको अधूरापन फील हो रहा है। अगर आप फैमिली के साथ भी होते हो तब भी आपको लगता है
कि यहाँ भी मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, कहीं और जाते हो तो भी लगता है। कहीं ना कहीं एक चीज़ और आपको अब दिखने लगी है, एक पैटर्न दिखने लगा है। ये सारी फीलिंग्स के बीच में सेंटर में आप हो, आप एक मैग्नेट की तरह हो कि अब जहाँ भी जा रहे हो वो फीलिंग आपके साथ चिपक गई है, या वो कुछ ऐसे धातुओं को अट्रैक्ट करी, लोहे को अट्रैक्ट करी, या कोई भी ऐसा जो मैग्नेट से अटैच होता है। या फिर आपको लग रहा है कि ये फीलिंग हर जगह में आपको थोड़ी थोड़ी फील होती है। किसी किसी टाइम पे जब आपके अंदर बहुत एक्साइटमेंट होती है तो थकान हो जाती है, फटीग हो जाता है। किसी किसी टाइम में ये नेगेटिव थॉट्स आपको वो चीज़ करने नहीं देते जो आप करना चाह रहे हो, या आप कर लेते हो और उसके बाद आपको लगता है, कुछ भी हो सकता है, आपकी पसंद की भी चीज़ हो सकती है या कोई बात हो सकती है। पहले तो आपको लगता है कि मुझे ये बोलना है, मुझे ऐसा होना है, मुझे ऐसे रियल होना है, मुझे ऑथेंटिक होना है, मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है। लेकिन जब आप कर लेते हो तब आपको फील होता है कि मेरी बात का तो कोई महत्व नहीं है, मेरी बात की कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है, मेरा कोई स्थान नहीं है। तो ये जो एक गंदी सी फीलिंग है, ये ऐसी अजीब सी भारी सी लो वाइब्रेशनल जो फीलिंग है, इस फीलिंग से अब आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपको लग रहा है कि फॉर हाउ लॉन्ग यू विल फील दिस वे, कंटिन्यू टू फील दिस वे। और कितने लोगों से आप उम्मीद लगाओगे? क्या लोग आपकी उम्मीदों पे हमेशा खरे उतर सकते हैं? क्या लोग आपको वो दे सकते हैं हमेशा जो आप चाहते हो? कितना भी आप लोगों से एक्सपेक्ट कर लो, लोग आपको, चाहे वो आपका कोई बहुत अपना क्लोज ही क्यों ना हो, आफ्टर ऑल वो भी एक इंसान है, वो भी एक इंडिविजुअल है। अगर आप एनिमल्स के साथ रहते हो तो एनिमल्स आपको बड़ा अच्छा फील कराते हैं, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। जानवर से जो हमें प्रेम मिलता है, जानवर के साथ जो हमें कनेक्शन मिलता है, जानवरों से, पेट्स वगैरह से, इवन जिनको हम फीड करते हैं, वो बिल्कुल अद्भुत होता है और बहुत कंप्लीशन वाली फीलिंग होती है। बट फिर लोगों को ये लगने लगता है कि यार मैं इनके लिए कुछ कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। ये भी मैंने दूसरों में देखा है। तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल दिया मैंने, ये वो जो फीलिंग है वो आप ही के अंदर है और उसका हल भी आप ही को निकालना है। ये फीलिंग आपके अंदर क्यों है, इस पे भी आपने विचार किया। विचार करने के बाद आपको ऐसा लगा कि हो सकता है आपको दूसरों की एक्नॉलेजमेंट जब मिलती है या दूसरों की वैलिडेशन जब मिलती है तो आपको ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हो वो सही है। कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन आपके चाइल्डहुड से है। बचपन में हो सकता है आपको राइट एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, राइट वैलिडेशन नहीं मिली, और हो सकता है आपको राइट अटेंशन भी नहीं मिली। जिंदगी का पर्पस क्या है दोस्तों? जिंदगी का पर्पस, हम हमेशा अपना पर्पस ढूंढते हैं, हमारा पर्पस क्या है, बट मुझे लगता है हमारा कोई पर्पस नहीं है। ये इस चैनलिंग के थ्रू आ रहा है, इस वक्त ये शब्द मुझे दिए जा रहे हैं कि हमारा सच कोई पर्पस नहीं होता। हमको लगता है पर्पस एक मैन मेड कॉन्सेप्ट है कि ओ वी नीड टू हैव अ पर्पस, वी नीड टू बी पर्पसफुल। हर चीज का पर्पस है। ये टॉय है, इसका पर्पस है। ये प्लांट है, इसका पर्पस है। ये पिक्चर है, मंत्र, पेंटिंग, कैनवस, इसका पर्पस है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि क्या ये खुद से कह रहे हैं इनका पर्पस है कोई? ये प्लास्टिक की बॉटल खुद से कह रही है कि इसका पर्पस है कोई? ये तो हमने ही बनाया ना। हम सबका आई थिंक सो पर्पस है टू जस्ट बी, और टू जस्ट बी इन लव। लव ही शायद हमारा पर्पस है, क्योंकि लव को ही आप सबसे ज्यादा क्लोजली एक पर्पस वाले लेवल तक ले जा सकते हो। वरना आप कितनी भी चीजें कर लो, स्पेस में भी चले जाओ, बड़े से बड़े काम कर लो, मंत्री बन जाओ, कोई एक्टर बन जाओ, कोई बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ बन जाओ, उनको भी जब हम देखते हैं, या मैं उनको जब देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी संतुष्ट नहीं है अभी भी, उन्हें और करना है।
और भी कुछ करना चाहते हैं, और ज़्यादा, या फिर उसी को मेंटेन करने में लगे हुए हैं, जो उन्होंने पोजीशन बनाई, जो उनकी वो स्थान है, उनका जो जगह है, उसी में ही वो बिजी हैं और इनकम्प्लीट ही हैं। मोस्ट पीपल इनकम्प्लीट फील करते हैं। आवर पर्पस इज ओनली टू लव, लेकिन हमें बचपन में जस्ट बी कोई सिखाता ही नहीं है, या जस्ट बी योर सेल्फ कोई सिखाता नहीं है। और यही हमें सीखना है कि ठीक है, जो करना चाहो करो, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी करो, जो भी आपका फर्ज है उसे अदा करो, ड्यूटी बाउंड बनो। बट एक बड़ी थिन लाइन है इन सब के बीच में, और वो है कि अगर दूसरे हमें बोले या दूसरे हमें अटेंशन दे, एक्नॉलेजमेंट दे, वैलिडेशन दे, क्या तो ही हम सफल हैं? तो क्या तभी हम सही हैं? खास तौर से आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। मुझे इस रीडिंग में ना कुछ ऐसा भी फील हो रहा है, या उसकी मैं अलग सेपरेट रीडिंग करूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पॉपुलर है कहीं ना कहीं पे, किसी वर्ग में, किसी क्षेत्र में। तो हो सकता है ये पॉपुलैरिटी, ये फेम भी आपको कभी ना कभी परेशान करता है कि भाई अब तो मुझे इतने लोग देख रहे हैं, या इतने लोग मुझे जानते हैं, या जिस भी फील्ड में आप हो वहाँ पे आपका नाम है, फिर भी मुझे फील नहीं हो रहा अच्छा। ये उनके साथ भी अप्लाई हो सकता है, इसी कलेक्टिव में, जिनके पास बहुत धन है, उन्होंने कमा लिया जो उनका ड्रीम था, या कोई ऐसी जॉब वो करना चाहते थे, करियर में कोई ऐसी चीज़ करना चाहते थे, उन्होंने वो कर ली, बट फिर भी वो खुश नहीं है, अभी उन्हें और करना है। वो भी इस कलेक्टिव रीडिंग का हिस्सा हो सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको बार बार ये भी लगता है ये किसकी गलती है, हुज फॉल्ट इज इट, कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मेरे माता पिता की, भगवान की, भगवान तुमने ऐसा मुझे जीवन ही क्यों दिया, या माता पिता तुमने मुझ पे ध्यान क्यों नहीं दिया, मुझे एक्नॉलेज क्यों नहीं किया, मैं तो छोटा बच्चा या बच्ची थी, मुझे क्या पता था पेरेंटिंग क्या होती है, गुड पेरेंटिंग, बैड पेरेंटिंग, अब तुमने पता नहीं ऐसा क्या मेरे साथ कर दिया, या ये मेरी किस्मत ही थी, क्योंकि माँ बाप तो मुझे किस्मत से मिले ना, मेरी किस्मत में ही लिखा था, मेरे कर्मास ऐसे थे, मेरी लाइफस्टाइल पहले जन्मों की ऐसी रहेगी, या जो भी मैं यहाँ सीखने आया हूँ या आई हूँ उसकी वजह से मुझे ये मिला, तो उनकी भी क्या गलती है, उन्होंने तो मुझे वही दिया जो मैं यहाँ पे लिखवा के लाया हूँ या लाई हूँ। तो ये सारे विचार आपके मन में चल रहे हैं, और आपको लगता है कि शायद ये जो आप सोच रहे हो इतने दिनों से, ये बार बार आपके मन में ये थॉट्स आते हैं, तो ये आपको शायद यही सिखाना चाह रहे हैं कि एक पर्सपेक्टिव ये भी है आपका, आप हर्ट नहीं होना चाहते हो, आप ये जो दुख आपको फील होता है या खालीपन आपको फील होता है, आप इसे फील नहीं करना चाहते हो। ये जो आपको ऐसा लगता है कि यार nobody cares about what I have to say, nobody cares about me, my viewpoint, what I have to give to the world, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो आप उस पेड़ को देखो, उस आम के पेड़ को जो सबको फल दे रहा है या दे रही है। फ्रूट ट्रीज का यूजुअली फीमेल जेंडर होता है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। दोस्तों, कुदरत की जितनी भी चीज़ें हैं, कुदरत में जो भी होता है वो अपना काम कर रहे हैं विदाउट बॉदरिंग अबाउट एनीवन्स एक्नॉलेजमेंट और एनीवन्स वैलिडेशन। तो कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा ही करना है कि हम जो हैं सो हैं, यही हैं हम, क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। अगर आपको अच्छा लगता है नाचना तो आप नाचिए, गाना तो गाइए, खाना तो खाइए, कहीं जाना है तो जाइए। आई मीन इट्स टाइम टू बी फ्री नाउ। अब आपके भी अंदर से आने लग गया है कि आपको जो करना है, जो होना है होके रहेगा। इतना आप स्ट्रेस नहीं ले सकते, इतना नेगेटिव नहीं होना चाहते, ना इतना सोचना चाहते हो। आपके मन में ये विचार शायद किसी के एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म की वजह से भी आया हो सकता है किसी ने आपको बहुत गंदा क्रिटिसाइज किया झूठे तौर पे, हो सकता है आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी ना देनी पड़े इसलिए उन्होंने आपको नीचा गिराया, या फिर उनका थ्रेशहोल्ड या उनका पैरामीटर इतना हाई है सिर्फ आपको लेके
आपको लगता है उनका क्रिटिसिज्म अनजस्ट था आपकी तरफ या अनकॉल्ड फॉर था, किसी भी वजह से ये ट्रिगर हुआ है, पर अगर ट्रिगर हुआ है तो आप इसके बेसिस पे अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते। चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे फैमिली में हो, कुछ भी हो। अब आपको इन चीज़ों से और अपनी ज़िंदगी को दुखी नहीं करना। तो इसी थॉट पे मैं आपको छोड़ती हूँ दोस्तों, यहाँ पे अपने साथ, आप अपने खुद के साथ रहिए थोड़ी देर और इस पे विचार कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगली चैनलिंग में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।